ध्यान से कर लेना, रोना मत, पहले बताने लग रहा हूं। ये आपका करीबन 2,24,486 बच्चों का डाटा है। सारा डाटा ओरिजिनल है, इस बात की गारंटी मैं लेने लग रहा हूं। ठीक है, ये रैंक मित्र अपने मित्र का पोर्टल है भाई। ठीक है, वहां से आपका सारा डाटा उठा। आप लोग जो आंसर की का जो लिंक डालते हो ना, जैसे आपके आरपीएफ कांस्टेबल के आंसर किया, आपने वहां पर लिंक डाला तो आपका स्कोर नहीं कैलकुलेट हो गया था। ये वहां से सारा डाटा है, मतलब सारा ओरिजिनल, किसी बच्चे ने मौखिक नहीं पूछा हुआ मैंने, हाँ भाई तेरे कितने नंबर मैंने बता दिया 115 मैंने लिख दिया, 2 स्टूडेंट 115 है, नो ऐसे नहीं है। और ये आपका सारा रो स्कोर है भाई। जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये रो स्कोर के हिसाब से बताऊंगा, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं बताने वाला। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बताएगी आपकी रेलवे, क्योंकि हमको पता नहीं कि शिफ्ट के अंदर कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आप खुद देख लेना, आप खुद कट ऑफ निकाल लोगे। मैंने क्या बताया, जनरल कैटेगरी के 14,500 बच्चे बुलाने हैं। जनरल कैटेगरी नहीं, मतलब जो यूआर के अंदर आएंगे भाई, जो यूआर के जो 14,500 बच्चे वो ये वाले कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, यूआर के अंदर वो बच्चे इंक्लूड होंगे जिसके अंदर ऑल कैटेगरी आएंगी। यूआर के अंदर आपके जो जनरल के हो तो आने ओबीसी वाले भी यूआर के अंदर कैलकुलेट होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी, एससी वाले भी, एसटी के अंदर भी। तो मैक्सिमम बच्चे यहां पर देखते हैं भाई 14,500 बच्चे कहां तक हैं, यहां तक हैं, तो सोचो भाई 60 के ऊपर कट ऑफ जाओगी जनरल की, नहीं ऐसा नहीं। तो 60 नंबर दे रखे हैं भाई, 60 नंबर से ऊपर भाई करीबन 14,795 बच्चे जनरल के, ऐसा नहीं होता भाई। उस हिसाब से तो अगर आप मान लो भाई, इस हिसाब से मैंने मान लिया जनरल की 60 पे गई, मान के चलो, आप वाली बात को मैं ऊपर रख लेता हूं, तो इस हिसाब से तो भाई फिर एससी की मान लो 536 वैकेंसी है, तो 5,360, तो इनकी तो यार फिर जनरल से ऊपर चली जाएगी। 5,000 बच्चे कहां पर एससी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के 5,000 बच्चे तो यहीं पर हो गए पूरे, करीबन इनकी तो 75 पे चली जाएगी और जनरल की 60 पे चली जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं, तो इसीलिए बताने लग रहा हूं, जैसा मैं बताता हूं चुपचाप सुन लेना, अपना ज्ञान मत बांटना इधर। ठीक है, तो देखो क्या कुछ आपको बताता हूं। तो टोटल हमको 14,500 बच्चे चाहिए सिर्फ जनरल से, यानी यूआर से। तो उसके अंदर हम लोग टोटल स्टूडेंट देखेंगे, ना कि सिर्फ यूआर के। तो 14,500 बच्चे देखो आप हमारे कहां पर होने लग रहे हैं। 14,500 बच्चे टोटल स्टूडेंट के देखो यहां पर होने लग रहे हैं भाई। 85 प्लस टोटल कितने, 9,934 बच्चे हैं। ठीक है, और 80 प्लस कितने हैं, 22,343, यानी मैक्सिमम बच्चे हैं वो 80 से 85 के बीच में स्कोर करने लग रहे हैं। जब हमने इसके बीच का डाटा भी उठाया तो हमको प्राप्त हुआ कि करीबन 82 से 83 जिसके नंबर हैं वो हमारे टॉप के 14,500 बच्चों के अंदर आने लग रहे हैं। ये हमने मेल की बात करने लग रहे हैं, कैंडिडेट की बात होने लग रही है, वो किसके अंदर आने लग रहे हैं, 82 से 83 नंबर के बीच में आने लग रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है, अभी सुन लेना, पूरी बात सुन लेना, अभी और भी बताऊंगा, 82-83 पे कट ऑफ जाएगी, अभी और इससे कम जाएगी। पहले ध्यान से सुन लो, सारा डाटा तुम्हारे सामने है, मैंने कोई घर से नहीं बनाया, ना मैं कोई कट ऑफ घर से बनाने लग रहा, तुम्हारे सामने जो कट ऑफ वही बनाने लग रहा हूं। ठीक है, तो 82 से 83 के बीच में एक एस्टिमेट मारने लग रहे हैं भाई, जो हमारे पास तो पोर्टल हमने तो खुद वहां से चेक करें, यानी 82 से 83 के बीच में एवरेज आप ये समझो 14,500 बच्चे आपके लाई करते हैं। ठीक है, 82 से 83 के बीच में भाई, यानी कि करीबन समझो 83 प्लस 14,500 बच्चे हैं, यानी यूआर की कट ऑफ मेल की 83 के आसपास लगेगी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, जो कि हमारे पास 2,24,000 बच्चों का डाटा आया। लगभग एक्यूरेट रहती है, 1-2 नंबर कमी ज्यादा रहती है। ठीक है, ये इस डाटा के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ी सी आपकी अभी कट ऑफ बताऊंगा सारी कैटेगरी में, टेंशन ना लो। थोड़ी सी आपको एक बार आवाज चेक करवाते हैं। ये आरपीएफ एसआई का जो भी रिजल्ट आया था ना, जिस दिन आपकी परीक्षा स्टार्ट हुई थी 2 मार्च से, उस दिन का ये आरपीएफ एसआई का रिजल्ट है। कट ऑफ देख लो, इतनी गई, यूआर की 91 गई है। अब आप बोलोगे इसके अंदर तो बुलाए ही 4,560 समथिंग बच्चे थे, तो इतनी गई है, अब तो 40,000 बुलाने हैं। लेकिन भाई समाई रखो, ये जनरल के नहीं थे 4,560। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी थी 456 ही। ठीक है, जनरल के तो इससे भी कम थी। ठीक है, यानी कि तब जाके इतनी गई थी। तो जनरल के 14,500 बच्चों के हिसाब से क्या इतनी कट ऑफ के जा नहीं सकती? सारा डाटा तुम्हारे सामने जा सकती है भाई। आरपीएफ एसआई की कट ऑफ है भाई, हर एक कैटेगरी की। बोलोगे इसके अंदर वैकेंसी ज्यादा 10 गुना बच्चे, तो अरे 40,000 बच्चे सिर्फ जनरल के थोड़े ना बुलाने हैं, वो सभी कैटेगरियों के हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी कट ऑफ के ऊपर भाई। ये आ गई हमारी कट ऑफ भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ +-4 आपका हो सकता है। ये आपके मैं फिर बताने लगा, रो स्कोर के बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर मैंने नहीं किया। किसी शिफ्ट के अंदर क्या पता कम नंबर बढ़े, किसी के अंदर ज्यादा बढ़े, तो आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। बिना नॉर्मलाइजेशन हम इसके अंदर कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन अभी जो आपका रा स्कोर है उसके हिसाब से मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं, इतने से ऊपर वाले फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। जनरल अभी चीजें और भी बताऊंगा, ये कम भी जाएगा, 83 नहीं जाएगी, इससे कम भी जाएगी बताऊंगा। जनरल के अंदर भाई मेल कैंडिडेट है भाई, अगर आपके 83 नंबर है, 83 अगर आपका रो स्कोर है, 83 या 83 प्लस हो, तो आप बिल्कुल सेफ हो भाई। बेधड़ल्ले से फिजिकल की तैयारी करो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका आराम से फिजिकल में नाम आ जाएगा। फाइनल लिस्ट की मैं गारंटी लेने नहीं लग रहा, लेकिन फिजिकल के अंदर आपका बहुत इजीली नाम आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 79 मार्क्स है, मेल की बात होने लग रही है, रो स्कोर में है, मतलब जो आपने कैलकुलेट किया। ईडब्ल्यूएस के अंदर 78, एससी के अंदर 73, एसटी के अंदर 71, अभी कम होएगी, तो रुको, संयम रखो। ठीक है, ये 10 गुना बच्चे मैंने आपको बताया, 14,500 बच्चे 83 के ऊपर आने लग रहे हैं। ये हमारी मेल की कट ऑफ है। अब फीमेल की कितनी, 256 वैकेंसी, 2,560 बच्चे फीमेल के बुलाए जाएंगे। यानी फीमेल के आपको दिखा देता हूं भाई, किसी के बैम हो तो 2,560 बच्चे कहां पर होने लग रहे हैं, यूआर के हिसाब से। ये यूआर यहां पर नहीं कैलकुलेट होगा, यहां पर हुआ टोटल के अंदर 2,560 हमारे किसके बीच में, इसके बीच में आपके कैलकुलेट होने लग रहे हैं। यानी 80 से 75 के बीच में हमारे 2,560 बच्चे कैलकुलेट होंगे। तो उसके हिसाब से भाई, जो मैंने हमारे पास जो डाटा था उसके हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूं, करीबन 77 नंबर अगर किसी के फीमेल कैटेगरी में है रो स्कोर भाई, ठीक है, तो उसका इजीली आ जाएगा, काफी इजीली। इससे ऊपर वाले सारे सेफ है फीमेल कैटेगरी के अंदर, जनरल के अंदर। ओबीसी के अंदर 73 वाले, ईडब्ल्यूएस के अंदर 72 वाले, एससी के अंदर 67 और एसटी के अंदर 65 वाले बिल्कुल सेफ है। अब आप बोलोगे जी इतने नंबर तो हमारे नहीं है, अब जिस साथी के इतने नंबर नहीं है वो मेरे को गालियां देगा, लेकिन मेरे को गाली देने से का कोई फायदा नहीं भाई। आपके पास जो डाटा है, मैंने आपको डाटा दिखाया मेरे भाई,
ठीक है, सच हमेशा कड़वा होता है और थोड़ा सा चुभता है भाई। मैं आपको फिर अभी बताऊंगा यार, कट ऑफ कम भी होगी, टेंशन ना लो। अब इसके अंदर कट ऑफ के अंदर वेरिएशन आ सकती है प्लस माइनस 4 की। ये कट ऑफ 4 नंबर कम भी हो सकती है, 79 पे भी जा सकती है, और ये कट ऑफ 4 नंबर फालतू भी हो सकती है। फालतू होने के कम चांस है, कम ही होंगे, ठीक है। ये मैंने फालतू से फालतू तो मैंने ली है। पहला जो फैक्टर्स को अफेक्ट करे वो करे रॉन्ग क्वेश्चंस भाई। रेलवे ने लगभग ये समझो 5-6 शिफ्टों के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन रॉन्ग कर रखे हैं। कोई रीजनिंग का, कोई जीके का एक तो आर्टिकल 39 वो भी गलत कर रखा है भाई, ठीक है। आर्टिकल 39 को बोल रखा है स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी गलत है। मतलब कि हर शिफ्ट, मतलब कि 5-6 शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन गलत हैं, तो उन क्वेश्चनों के नंबर मिलेंगे। यानी आप ये समझो 3 शिफ्टों के अंदर मतलब 3% गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग समेत कितने हो गए? अप्रोक्स 4 नंबर तो हो गए, 3.99 हो गए, 4 नंबर तो हो गए, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो 4 नंबर तो डायरेक्ट बढ़ गए। यानी नंबर भी आपके बढ़े, कुछ रॉन्ग क्वेश्चन दे रखे रेलवे ने, तो यहां से भी इस कट ऑफ के अंदर वेरिएशन आएगी। दूसरा फैक्टर रहेगा आपका हार्ड फिजिकल। आपका फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड है रेलवे पुलिस कांस्टेबल का एज कंपेयर टू रेलवे पुलिस एसआई। मैक्सिमम जैसे पहले कट ऑफ आपकी लग जाएगी 10 गुना बच्चों की, उसके अंदर मान लो भाई इतनी कट ऑफ लग भी गई, मान के चलो तुम, ठीक है, तो भी भाई उसके अंदर मैक्सिमम बच्चों से फिजिकल पास नहीं होगा। क्योंकि ये जो जितने होशियार बच्चे होते हैं ना, जितने ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, फिजिकली उतने कम एक्टिव होते हैं। आपको एक चीज बताता हूं, जितना ज्यादा दिमाग वाला बच्चा होगा वो फिजिकली उतना कमजोर होगा। चून होया मिलेगा, चून नहीं मिला तो भी उसकी इतनी फिजिकली तैयारी नहीं होगी कि वो रेलवे पुलिस का फिजिकल पढ़ दे, क्योंकि इसका फिजिकल आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से भी हार्ड होता है। अगर मैं बात करूं, फॉर्म भरे गए थे लगभग आपके 40 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है भाई। यहां पर अगर मैं बात करूं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो अनुमान है कि लगभग 45%, क्योंकि अभी जीडी की परीक्षा हुई थी, जीडी में 50% से ज्यादा बच्चे एब्सेंट रहे हैं। तो भाई जीडी के कंपैरिजन में तो यहां बच्चे कम ही भाग ले पाए होंगे, तो लगभग मानो कि वही 45 से 50% बच्चों का ही एवरेज यहां पर है जिन्होंने परीक्षा दी है। तो अगर मैं बात करूं लगभग वही 18-19 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का इस बार पेपर दिया है। ये भी काफी संख्या है, कम नहीं है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों वैकेंसी की, तो आरपीएफ में मेल की जो वैकेंसी है वो प्यारे बच्चों 3577 है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं फीमेल की वैकेंसी कितनी है, तो 631 वैकेंसी फीमेल के लिए है। टोटल मेल कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए क्वालिफाइड होंगे प्यारे बच्चों वो कितने होंगे? 10 गुना बच्चे। लगभग मान के चलो कि प्यारे बच्चों 35,000 से प्लस बच्चे इसमें फिजिकल के लिए लिए जाएंगे। लेकिन फिजिकल भी आप जानते हो टफ होता है, आसान नहीं होता आरपीएफ के अंदर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर अभी जो है 50 कैंडिडेट हैं, एक मतलब फिजिकल के लिए एक सीट पर बच्चों 50 कैंडिडेट दावेदार हैं। तो उनमें से ही प्यारे बच्चों कितने जाएंगे? इनमें से 35,000 लिए जाएंगे, ठीक है। लगभग 35,000 से ज्यादा बच्चों का इसमें चयन होगा, मतलब पीएचटी के लिए, फिजिकल के लिए। तो प्यारे बच्चे अगर मैं यहां देखूं आपका, तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसी आपको दिखाई देंगी। जैसे यूआर की 1450 है, एससी की 536, एसटी की 268, ओबीसी की 966, ईडब्ल्यूएस की 357, टोटल 3577 वैकेंसी यहां पर मेल की है। ये आपकी फीमेल की वैकेंसी है, यानी कि टोटल मिलाकर, ठीक है ना, 631 वैकेंसी है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं यूआर मेल की, मेल को आधार मान के चलते हैं, 1450 वैकेंसी है। तो प्यारे बच्चे यूआर के जो मेल है अनरिजर्व कैटेगरी के फिजिकल के लिए लगभग 14,500 बच्चों का चयन होगा, लिए जाएंगे। अब अगर यहां ये प्यारे बच्चों जो आपका डेटा लिया गया है वो रैंक गुरुजी का डेटा है। और प्यारे बच्चों ये जो डेटा आप देखोगे यहां पर, तो ये प्यारे बच्चों डेटा में आपको दिखाई देगा कि यहां पर 14,000 के आसपास जो बच्चे हैं जिनके रॉ मार्क्स 80 हैं और जिनके नॉर्मलाइज मार्क्स 85 हैं, वो यहां पर क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। हो सकता है किसी बच्चे के रॉ मार्क्स कम भी हों, क्योंकि ये नहीं पता किस शिफ्ट में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कौन सी शिफ्ट टफ मानेंगे, कौन सी आसान मानेंगे, इसकी प्रिडिक्शन करना बिल्कुल भी संभावित नहीं है अभी से, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे जो कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है भाई, कैटेगरी वाइज ये मेल की कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ रहने की संभावना है, ध्यान से सुन लेना, अनरिजर्व यूआर की कट ऑफ बेटा, यानी कि आप ये मान लो कि 89 या तो एक नंबर आगे पीछे, आगे ही रहेगी, पीछे की संभावना कम है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, पहले सुन लेना। ओबीसी की कट ऑफ बेटा आपकी लगभग 87 मेल की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ प्यारे बच्चों 85 और एससी की कट ऑफ बेटा लगभग 80 और एसटी की कट ऑफ लगभग 78 रहने की संभावना है। इससे 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि भैया कोई भगवान नहीं है, ये अनुमान है जो डेटा बच्चों का आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके अच्छे या खराब नंबर होंगे, लेकिन वो प्यारे बच्चों अपना डेटा नहीं दिए। तो ये 2 लाख में और क्या कंसीडर किया है इस कट ऑफ को बनाते समय, तो आप वो भी देखेंगे कि 60 प्लस बच्चे कितने थे इन 56,000 में से। देखो 60 से ज्यादा स्कोर कितने बच्चे थे, तो 45,518 बच्चे थे। और भाई देखो, क्योंकि अलग अलग जगह आप जाकर के आजकल अपने मार्क्स देखते हो, अपने मार्क्स मिलाते हो, कई जगह नॉर्मलाइज्ड स्कोर देता है, तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं है गूगल में जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो भर दिया हो। अगर वो भर दिया होगा तो डेटा देखो सारा ही गलत हो जाएगा। अगर आपने वो ज्यादा वाले मार्क्स भर दिए जो नॉर्मलाइज्ड करके दिखाया हो और हमने मार्क्स पूछे आपने नॉर्मलाइज्ड भर दिया हो, तो फिर तो डेटा गलत हो जाएगा ना।
हमने पूछा था रॉ मार्क्स आफ्टर नेगेटिव, तो ज्यादा सही सटीकता से ये सारी चीजें बैठने वाली हैं। फिर 60 प्लस करीब 45,518 बच्चे हमें मिले जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स थे, और 65 से ज्यादा 39,759। ये मत समझना कि सर 60 प्लस इतने और 65 प्लस इतने, तो ये तो करीब करीब यही हो गए 80,000। तो ऐसा नहीं है, ये बच्चे इनमें भी शामिल हैं, क्योंकि जो 65 प्लस है वो 60 प्लस तो होगा ही ना। तो यानी जो 5 नंबर पे वो इनका गैप है, वो अंतर है, जो 6,000 बच्चे वो इनके बीच में रह गए, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, 70 प्लस 32,357 बच्चे मिले, और 75 प्लस 22,254 बच्चे मिले। इस 5 नंबर के गैप पे बहुत बड़ा गुच्छा मिला। आप देखो हर 5 नंबर में, यहां 7,000 बच्चे, यहां 6,000 बच्चे, लेकिन यहां देखो 10,000 बच्चे हैं, करीब 10,000 से भी ज्यादा, और यहां भी 10,000 के आसपास बच्चा है। तो सारा बच्चा जो घूम रहा है ना, वो 70 से 80 के बीच घूम रहा है, ये अंदाजा लगा। तो भाई जो गुच्छा होता है ना, और जब वैकेंसीज कम हो तो जो कट ऑफ होती है ना, वो थोड़ी सी उसके आसपास, ये मैं कहूंगा हायर साइड जाती है। तो अब आपकी जो कट ऑफ है ना, वो 75 और 80 के आसपास देखने को नजर आएगी, क्योंकि इस साइड नहीं बनती। क्योंकि 20,000 बच्चा, सोचो ना, 56,000 में से 20,000 बच्चा सिर्फ 70 से 80,000 के बीच, 70 से 80 के बीच है। इससे ऊपर देखोगे तो बहुत कम होता चला जाएगा बच्चा, बहुत कम होता चला जाएगा। ठीक है, 85 प्लस मात्र 5536 बच्चे मिले। और मैं ये मानता हूं कि हमारे यहां पर जो डेटा दिया है, अगर मान लीजिए मैं 60,000 55,000 कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं 1 लाख से ज्यादा बच्चे सीरियस नहीं मानता इसमें। और 56,000 बच्चा आ रहा है, तो ये मैं मान सकता हूं कि ये सीरियस बच्चा है और ये जानना चाह रहा है अपना स्कोर। और आप इससे पता भी लगा सकते हो, 60 प्लस अगर 45,000 बच्चा है, तो ठीक ठाक बच्चों ने यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये आधे बच्चों को तो मैं मान ही रहा हूं कि जो सेलेक्ट होंगे उन्होंने डेटा भर दिया है, ये मैं मान के चल रहा हूं करीब। ठीक है, तो ये सब एक आइडिया होता है। वैसे तो जैसे 42,000 बच्चे लिए जाएंगे ना, तो आप ये मानिए कि 75 प्लस, तो मेरे पास आधे बच्चों ने तो डेटा भरा है 42 में से, तो ये मैं मान सकता हूं। और वो इसलिए कह रहा हूं कि ये सब अच्छे बच्चों ने, सेलेक्ट होने वाले बच्चों ने भरा है। मैं भी आपको एवरेज स्कोर दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा शिफ्ट वाइज एवरेज से कि हाँ ये सारे होशियार बच्चे थे। और बाकी जो दूसरी जगह आप एवरेज देखेंगे, वो उस एवरेज में और हमारे यहां के एवरेज में आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के आप ये सारा डेटा देख सकते हो, कितने बच्चे कितने स्कोर से प्लस वाले हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हर शिफ्ट में मैंने ये भी लिख दिया है कितने कैंडिडेट्स हैं। और ये हमेशा होता है कि जहां जिस शिफ्ट में हम पे सबसे कम डेटा आया, वो सबसे हार्ड शिफ्ट अपने आप ही हो जाएगी। हार्ड वाला बच्चा जिसके नंबर कम आए हैं, हार्ड में तो नंबर कम होंगे, हार्ड में बच्चा डेटा ही कम देता है। आप देखो जो सबसे आसान शिफ्ट होगी उसमें सबसे ज्यादा डेटा आया होगा। जैसे सबसे आसान है ये, हमने इसका एवरेज सबसे ज्यादा बन रहा है, तो डेटा भी लगभग इसी में सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा के आसपास जरूर मिल जाएगा। ये मतलब अंडरस्टूड है बात कि लगभग ऐसा ही होता है कि जहां जिस शिफ्ट में बच्चों के ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, उस शिफ्ट के बच्चे गूगल फॉर्म को बढ़ चढ़ के भरते हैं कि मेरा भी होगा, मेरा भी होगा। और जिस शिफ्ट में बच्चों का पेपर बिगड़ा हुआ होता है, जिसका एवरेज घट रहा होता है, उस शिफ्ट के बच्चे डेटा भरने में, अरे मेरा तो होना ही नहीं है, मैं क्यों ही भरूं, देख लूंगा वीडियो। तो ऐसा होता है बच्चे। ठीक है, साइकोलॉजी है। अब आप देखो यहां भी 1827 बच्चों का डेटा है, तो ये भी एवरेज ठीक ठाक जा रहा होगा, है ना। 1800 कुछ बच्चों का डेटा है, तो एवरेज 72.44 जा रहा है। अब आप देखो, अगर आप 67 66 इनका देखोगे, तो इनका बच्चों की संख्या भी बहुत कम मिलेगी। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल एग्जैक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस हिसाब से मिलेगा, नहीं, पर मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूं। आप भी तो यही मानोगे कि नहीं, जब आपका खराब हो जाएगा पेपर, आपका मन करेगा कहीं अपना डेटा देने का, यार क्या है, बेकार है, क्यों देखूं, है ना। तो अब अगर देखो तो भाई ये 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट का एवरेज सबसे ज्यादा बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शिफ्ट जो है ना सबसे आसान में रही होगी। यही बेस है हमारे पास, और भाई ये सटीक बैठता है। अब तक जितनी भी चीजें बताई है ना नॉर्मलाइजेशन के मामले, ये तो हो सकता है कि मैं नॉर्मलाइजेशन इसमें 6 का बताऊं, वहां 8 का मिल जाए, वहां 9 का मिल जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि इस शिफ्ट को आसान बताया तो ये वहां 8 में आ जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, या इस शिफ्ट को फायदा मिल जाएगा, नहीं। देखो मैंने प्लस माइनस दोनों का नॉर्मलाइजेशन रखा, पर ये माइनस वाला है नहीं, कहीं कर नहीं रखा इन्होंने, तो इस माइनस वाले को हटा देना। तो एवरेज मार्क्स से जैसे एसएससी करती है, मैं वैसे ही कर रहा हूं, और ऐसा ही यहां भी किया गया है अब तक जितनी चीजें देखी गई हैं। हालांकि अगर आप देखोगे टेक्नीशियन में तो 35-35 मार्क्स भी बच्चों के बढ़े हैं, है ना, तो वहां पेपरों में उस हिसाब से फर्क भी आया होगा। यहां ये दिखाता है कि पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर किसी दिन भी नहीं रहा। जो मैक्सिमम अंतर रहा ना, वो सिर्फ मैक्सिमम 8.93 मार्क्स का ही देखने को मिला। तो अच्छी बात यह है कि रेलवे ने पेपरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया। करना तो औरों में भी नहीं चाहते, पर हो जाता है, पर यहां हुआ भी नहीं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो किस शिफ्ट को कितना प्लस होगा, ये हमारे अकॉर्डिंग है बच्चों, जो हमने आपका डेटा देखा उस हिसाब से कि आपको नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे, ये उस हिसाब से लगाया हुआ है कि इतने नंबर तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल ही जाएंगे। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इतने कम से कम मिल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या मिलेगा नहीं पता, पर इतने कम से कम मिल जाने चाहिए हर शिफ्ट को। अगर मान लो ये 9 नंबर में दिया है मैंने 8.93,
हो सकता है ये चला जाए 12-13, तो सभी इस रेशो में फिर बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है? अगर ये मान लीजिए 9 का 18 हो गया, ये सब दुगने दुगने हो जाएंगे। तो ये उस हिसाब से बनता है। ठीक है, चलो, तो ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आ गया कि मेरी शिफ्ट में कितना क्या बनेगा, मेरी शिफ्ट कैसी थी, आसान थी, मुश्किल थी, उससे पता लग जाता है। अब कैटेगरी वाइज आपको एवरेज दिखाने वाला हूं, कैटेगरी वाइज एवरेज। तो बच्चों, अब मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत जगह आपने डेटा देखा होगा, क्या इतना किसी के पास भी इससे बढ़िया एवरेज मिला है आपको? नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां मैं मान रहा हूं कि यहां पर गूगल फॉर्म में डेटा वही बच्चा भर रहा है जो योग्य है, जिसको लग रहा है कि मेरा नंबर आ सकता है। आरडब्ल्यू का स्टूडेंट है तो भाई वो वैसे ही एवरेज ऊपर हाई उसका रहेगा, वही तो डेटा दे रहा है हमें। तो ये सीरियस बच्चे का ही डेटा है, तभी इतना अच्छा एवरेज आ भी रहा है। ठीक है, वरना तो ये एवरेज बाकी जगह आपको बहुत बहुत कम देखने को मिलेगा शिफ्ट वाइज। अब मैं आगे और बताता हूं कि कैटेगरी वाइज एवरेज ये कट ऑफ नहीं है, नॉट कट ऑफ, ये कट ऑफ नहीं है भाई, कैटेगरी वाइज एवरेज है। कभी इसी को कट ऑफ मान लो कि 71.86 पे जनरल, ये कैटेगरी वाइज एवरेज। ईडब्ल्यूएस ओबीसी, अब आप देख रहे हो सर ये तो इनका ऊपर पहुंच रहा है, हाँ बिल्कुल पहुंच रहा है, हो सकता है फाइनल मेरिट में इतना अंतर देखने को भी मिले आपको, ओबीसी ज्यादा ऊपर मिले, ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगी जनरल से ज्यादा, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन ओबीसी आपको देखने को ज्यादा मिल सकती है, और मिली भी है एक आध बार। एससी और एसटी इस बार फिजिकल में भी नहीं मिलेगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस नीचे ही मिलेंगी। फाइनल मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, एक आध नंबर इधर उधर हो सकती है, वो फिजिकल में ओबीसी के बच्चे थोड़े ज्यादा पास होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो ई एक्स सर्विसमैन 55.92 ये एवरेज है, और ये एवरेज है तो एक्स सर्विसमैन की बहुत हाई कट ऑफ जानी भी नहीं है। एक्स सर्विसमैन क्यों कांस्टेबल बनने फिर से आएंगे, ये तो सीधी सी बात है, बहुत कम लोग होते हैं वो। अब आप देखेंगे ये मेल कैंडिडेट्स का एवरेज है, अगर मैं इधर देखूं तो ये फीमेल कैंडिडेट्स का एवरेज है। तो एवरेज हमने दोनों तरफ का अलग अलग निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो भाई हमारे यहाँ तो एवरेज ही आ रहा है, तो अब आप सोचो ना कि कितने अच्छे स्टूडेंट ये रहे होंगे। मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे दिया जो आप देखना चाह रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, प्लीज इसको सुन लेना, स्क्रीनशॉट लेकर भगने मत लगना, बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत, और इसका तर्क दे रहा हूं कि क्या है। यूआर को ये परसेंटेज में रखा है, क्योंकि कट ऑफ जो लगेगी ना आपकी वो परसेंटेज में लगेगी, आरपीएफ एसआई से समझ में आ गया है, तो ऐसे आएगी 68 पॉइंट समथिंग, ऐसे आएगी, मतलब आएगी तो 70, ये भी आ सकता है 71 पॉइंट समथिंग, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं वैसे बता रहा हूं, तो मैंने क्या है, ये इतने परसेंटेज में जाएगी, +-3 इसमें हो सकता है। तो जब मैंने रेंज ली -3 की भी और +3 की भी, और परसेंटेज को अंकों में बदला, मार्क्स में बदला, तो 78 से 85.2 के बीच गया, तो यानी 68 ±3%, ये आपको मानना है। और ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये सेम क्यों लिखा है, इसका कारण बता देता हूं कि देखिए, हो सकता है जनरल जाकर के 84-85 पे 83 पे टिके, तो ईडब्ल्यूएस उससे 2-3 नीचे, 80 के आसपास, 81 के आसपास, मैं नंबर के टर्म्स में बात कर रहा हूं। ओबीसी भी 79-80 के आसपास ही, तो इसलिए जो पूरी रेंज रहेगी वो इसी के बीच रहेगी। ये मत सोचना कि सर तीनों एक जैसे पे ही लगा दी, वैसे कह रहा हूं तीनों की रेंज यही समान रहेगी। तो मैंने माइनस प्लस सब कुछ मिला के इतना रेंज बता दिया। तो 68-3, ये क्यों बनाई ऐसी रेंज, 68-3 यानी 65% से लेकर 68+3 यानी 71% तक, +-3 इसलिए रखा। तो 65 से 71% अगर आप देखोगे तो 78 से 85.2%, 2 मार्क्स बनता है। ठीक है, तो ये मैंने फिजिकल, या हो सकता है ये फाइनल कट ऑफ भी बन जाए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो बच्चे ये फिजिकल मार लेंगे, जो कट ऑफ लगेगी पहली फिजिकल मार लेंगे, 99.9% उनको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी 63 +-3 यानी 72 से 79.2, और एसटी, और देखो भाई ये मत सोचना कि भाई 85.2 है तो 78 की कोई वैल्यू नहीं है, 78 की भी उतनी वैल्यू है। और दूसरी बात, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड, ये मेरे भाई नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। तो नॉर्मलाइज्ड जो होंगे आपके नंबर, मान लीजिए अभी आपके नंबर, ये कट ऑफ गई मान लो 80 में मान के चलता हूं, और ऐसा भी है 6-7 नंबर नॉर्मली सबको मिल रहे हैं, बहुत सारी शिफ्टों में मिल रहे हैं 6-7 नंबर मेरे अकॉर्डिंग, तो हो सकता है आपके अभी 73-74 मार्क्स हो और आपका फाइनल हो, आपका इसमें हो जाए फिजिकल के लिए, और फिजिकल आप मार दो फाइनल भी हो जाए, तो 73-74 वाले का भी फाइनल का सिलेक्शन है, चांस है। और मैंने बताया 9 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन है, और 9 के वाले को 12 का मिला तो फिर इसमें भी बढ़ेंगे, तो अभी ऐसा भी है कि 70 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है उन शिफ्टों का, तो जो हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता दी है भाई, मैं सारी पॉसिबिलिटी लेकर के चलूंगा, हर बच्चे के हिसाब से लेकर के चलूंगा। तो वो मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, ये फीमेल्स का करीब करीब ये लग रहा है स्कोर, और ये लग रहा है परसेंटेज कि जो कांस्टेबल के लिए जा सकता है, ये परसेंटेज जा सकता है। ठीक है, तो मेल फीमेल का एक ही कट ऑफ लगेगा, कोई ग्रुप वाइज नहीं लगने वाला, और वो परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज का मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं प्लस माइनस करके, रेंज भी बता दिया। अगर आपके मार्क्स हैं उस रेंज में तो आप रनिंग की जरूर प्रैक्टिस करो मेरे भाई। रनिंग में अगर देखिए आप इस रेंज में आ गए हैं तो आप रनिंग के लिए करना शुरू कर दीजिए।